चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स गाइस, फिर एक बार सॉलिड टीम मे बी, लेकिन तुम लोग ज्यादा अच्छे से बता पाओगे। लेट्स स्टार्ट विथ यू सोमेश, व्हाट आर योर थॉट्स? वेट, आई जस्ट शो यू द ग्राफिक्स हियर फर्स्ट। चेन्नई सुपर किंग्स, ये है उनके टीम। योर फर्स्ट थॉट्स ऑन दिस टीम? हमने कल भी इनके बारे में जो बात किया वो आज भी एप्लीकेबल है और हमेशा एप्लीकेबल रहेगा कि भाई कुछ प्लेयर्स जो इनके अपने हैं, क्लियरली उनको वो वापस चाहिए थे और उन्होंने वो किया। आज सैम करन को भी ये लोग वापस ले आए, तो एक बहुत ही क्लियर माइंडसेट है कि भाई ये मोस्टली धोनी के आखिरी कुछ सालों में दे जस्ट वांट टू गेट द ओल्ड पार्टी बैक, कि बिल्कुल अलविदा भी उन्हीं के सामने कहें जिनके सामने इतने सालों से ज्यादातर खेला है। ऑल इन ऑल, अगर ये टीम होम में जब भी चेन्नई में खेलेगी और अगर चेन्नई का विकेट इनको असिस्टेंस देता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग फर्स्ट 11 जो है इनका लग रहा है। सारे इंपॉर्टेंट रोल्स के लिए इनके पास रिप्लेसमेंट भी हैं। पेस बॉलिंग में भी, मतलब इवन सैम करन के लिए भी जेमी ओवरटन के रूप में एक कहने के लिए एक रिप्लेसमेंट ले लिया। कॉनवे का रिप्लेसमेंट रचिन रविंद्रा है, तो सारे क्रूशल रोल्स के लिए इनके पास रिप्लेसमेंट है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट आई फील मिडल ऑर्डर हिटिंग विल बी अ कंसर्न फॉर श्योर, स्पेशली जब भी ये हाई स्कोरिंग वेन्यू में खेलेंगे। मुझे लगता है कि सीएसके स्ट्रगल करेगी, और नॉट जस्ट बैटिंग, आई थिंक इनका बॉलिंग अटैक भी देखूंगा तो मेरे हिसाब से ये बॉलिंग अटैक हाई स्कोरिंग वेन्यू में स्ट्रगल करेगा, बिकॉज हाई स्कोरिंग वेन्यू में अश्विन और जडेजा आई डोंट थिंक वो बॉलर्स है जो रोक सकते हैं। होम में जरूर ये अच्छा करेंगे, ये चाहेंगे कि इनको एलएसजी के अगेंस्ट 2 मैच हों इनके, ताकि वहां जाके भी खेल पाए। और भी इस तरह के जो वेन्यूज हैं, तो फिक्सचर से भी बहुत फर्क पड़ेगा कि इनके फिक्सचर्स किस तरह से आते हैं। एंड एक और पॉइंट जो मैंने कल मेंशन किया था कि इस बार अगर पुराने हिसाब के रूल के हिसाब से जाए तो चेपॉक में मुझे नहीं लगता कि एलिमिनेटर और सारे प्लेऑफ्स होने चाहिए। यू नेवर नो, क्योंकि धोनी का आखिरी सीजन है बोल के कर सकते हैं वो शेड्यूल। ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रूल नहीं है कि ऐसा नहीं करना है। बट अगर प्लेऑफ्स वहां नहीं होते और कोई हाई स्कोरिंग वेन्यू पे, जैसे अगर ईडन में हुआ, तो फिर उन गेम्स में चेन्नई स्ट्रगल कर सकता है। हाँ, लेकिन जैसे कल भी तुम बोल रहे थे कि यार माइंडसेट का जो, जैसे हम सीएसके के बारे में एसोसिएट करते, तो सीएसके के बारे में हम लोग टॉप 4 एसोसिएट नहीं करते। वी आर लाइक ओके, चैंपियन टीम है। इज इट द, ये क्या वो साल है जहां पे वो अपना छठा टाइटल अचीव कर सकता है? निखिल, योर फर्स्ट थॉट, योर फेवरेट टीम ऑफ कोर्स, आपके हिसाब से कैसी टीम बनी है, या फिर हाँ, आपके हिसाब से कैसी टीम बनी है और आगे कैसे जा सकते हैं? क्योंकि यहाँ से और वक्त भी है। इट्स नॉट लाइक कि आज टीम बनी है और इमीडिएटली शुरू होने वाला है। हाँ नहीं, बिल्कुल। पर मैं सोमेश की बात से एकदम सहमत हूँ कि टीम होम के लिए बहुत बढ़िया है। पर बाहर जो पेस हिटिंग ऑलराउंडर जिसकी मैं कल बात कर रहा था कि आप रदरफोर्ड या किसी को ले सकते थे, वहां पे मेरे को लगता है वो कमी खलेगी उनको। और वहां पे 2-22 से मैं ऑनेस्टली काफी ज्यादा सरप्राइज हुआ। इन सरप्राइज मतलब उनका रोल क्या होगा वो मुझे सोचने में मजबूर कर रहा है कि विजय शंकर और दीपक हुडा जो अपने पिक्स लिए हैं, इनका रोल आपके जहन में क्या है? कि क्या आपको इनको 5 या 6 पे खिलाना है, आप शिवम दुबे को 4 पे खिला के वैसा देख रहे हो? क्योंकि अगर वैसा है तो दोनों में से कोई एक ही खेलेगा इन दैट रिगार्ड्स। और फिर आपको लगेगा कि कॉन्वे और गायकवाड हैव टू बैट डीप। अगर वो हाई स्कोरिंग वेन्यूज पे डीप बैट नहीं करते तो फिर जो टीम है उसको थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है। पर बॉलिंग में कंबोज के साथ काफी खुश हूँ। दीपक चहर के सामने अगर मुझे कोई नया बॉल से विकल्प चाहिए था तो अगेन फिटनेस का भी कंसर्न था दीपक के साथ, तो फार मोर बैंकेबल ऑप्शन इन दैट सेंस। आप अनटेस्टेड कह सकते हो कि ज्यादा आईपीएल 1-2 सीजन ही खेले हैं वैसा, तो वहां पे प्रेशर आएगा उन पे। पर खलील, कंबोज, पाथिराना, अश्विन, जडेजा डिसेंट अटैक है, पर होम के लिए ज्यादा सूटेड है। तो कैसे वो आगे जाते हैं, फॉर्म क्या है, विजय शंकर को विद द बॉल यूज करते हैं नहीं करते, ये सब भी देखना इंपॉर्टेंट होगा। ओवरऑल वेरी हैप्पी। मतलब इससे ज्यादा आप, अब हम एकदम परफेक्ट स्पॉट चेस कर रहे हैं, तो एक अगर कमी है तो ठीक है, उसको आप ढक सकते हो अगर आपके जो टॉप ऑर्डर है वो डीप बैटिंग करता है। क्योंकि जनरली उनका पैटर्न ऐसे ही होता है कि हमारे ओपनर लंबा खेलेंगे, 10 ओवर खेलेंगे, उसके बाद हम जैसा एंट्री पॉइंट है वैसे सबको भेजते जाएंगे। तो पर बॉलिंग में थोड़ा करना पड़ेगा। और पाथिराना का बैकअप अच्छा लिया नेथन एलिस में, बट यूसेज कैसा करते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सुमेश, क्या इनकी बैटिंग काफी ज्यादा फॉर्म ड्रिवन नहीं लगती? मतलब ऋतु एक कंसिस्टेंट प्लेयर माने जाता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम हिम
कॉनवे है, त्रिपाठी का कुछ सीजन्स आईपीएल में इतना अच्छा गया था, इंडियन टीम तक आ चुके थे, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा डिप रहा। अगेन दुबे, यू नेवर नो, मतलब ऑफ कोर्स मतलब चेन्नई के लिए काफी अच्छा किया, लेकिन यू हैव दैट एलिमेंट राइट कि अच्छा ये मतलब पेस के अगेंस्ट स्टार्ट में नहीं मारेंगे, लेकिन वो बैटिंग इशू, वो जैसे सोमेश ने सॉरी निखिल ने कहा कि बैट डीप करने जाएंगे, और यही शायद जब वो बाहर खेलने जाएंगे या फिर चेन्नई में नहीं खेलेंगे, क्या ये दिक्कत होगी या और कोई दिक्कत आ सकती है चेन्नई को? तो एक्चुअली देखो, सीएसके एक ऐसी टीम है जो एक मेथोलॉजी अब भले ही अडॉप्ट करके रखी हो, बट वो ना जब भी उनके उसमें परफॉर्मेंस में ब्लिप आया है, उन्होंने वो चीज आइडेंटिफाई करके उस पर इम्प्रूव किया है। अगर आप देखोगे कि 2021 में जब वो जीते थे, तो मोइन अली इन सबको ऐड करके थोड़ा बीच में स्पिन हिटर्स लेकर आए थे। फिर उसके बाद 2022 में जब परफॉर्मेंस खराब रहा, तो 2023 में उन्होंने रियलाइज किया कि भाई हमको थोड़े ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे, अब ज्यादा बन रहे हैं। तो वहां फिर उन्होंने दुबे को एक रोल दिया कि भाई तुम मारो। बट अभी जो मैं ये टीम देख रहा हूं, तो मुझे वो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हम अगर लास्ट आईपीएल देखें तो काफी हाई स्कोरिंग आईपीएल था, और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अनलेस एंड अनटिल कुछ तरह की आपस में बैठक होकर बात की हो कि भाई इतनी फ्लाइट विकेट्स नहीं बनानी, क्योंकि ये तो फिर गेम कहीं और ही जा रहा है। अगर ऐसी कोई बात हुई है तो अलग बात है, बट अगर हम आखिरी लास्ट आईपीएल को एक तराजू पर रख के और उसके हिसाब से जज करें, तो फिर मुझे लग रहा है कि टीम उस हिसाब की नहीं है कि भाई होम में तो है, बट अगर 230, 240, 250 टाइप के टोटल्स बनेंगे, तो वो हिटिंग पावर कहाँ से आएगी? क्योंकि भले आपने प्लेयर्स ऐड किए हैं, कहने को धोनी नंबर 8 पे आएंगे, बट उनके ऊपर मतलब जडेजा का हिटिंग स्किल्स लास्ट ईयर हमने देखा था कि बहुत टाइम तो फुल टॉस भी हिट करने में उनको दिक्कत हो रही थी। तो अब विजय शंकर का सिर्फ एक एडिशन कितना ही डिफरेंस क्रिएट कर देगा, वो एक बात है। हालांकि विजय शंकर ने गुजरात के लिए जब भी कुछ उनको मौका दिया है, उन्होंने ठीक ही किया है, तो उसमें कोई बुराई नहीं। बट फिर वही है कि आपने राहुल त्रिपाठी को लिया है, जो पिछले कुछ साल में बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड उनके ग्रोथ में स्टीवन फ्लेमिंग का बहुत बड़ा हाथ है। बट आप ये सोच रहे हो कि आप अपने माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट से और अपने एटमॉस्फेयर से वो क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। एज इन मतलब उनको ये है कि होम में जो उनके गेम्स होंगे जितने, आई थिंक ऑलमोस्ट सारे ही जीतने पड़ेंगे टू बी इन द टॉप टू, और टॉप टू ही है जो है। 3-4 आ भी गए तो ज्यादा कुछ फायदा होता नहीं है उससे। जो जीता वही सिकंदर टाइप्स, आखिरी वाला डायलॉग। निखिल, आर यू हैप्पी विद द जो 4 ओवरसीज इन्होंने रखे हैं? 4 नहीं सॉरी, जो ओवरसीज इन्होंने रखे हैं, और तुम्हारे 4 ओवरसीज क्या होंगे? हम लोग शायद एक 11 के ऊपर भी बात कर सकते हैं। निखिल, यू कैन टेल अस योर 11 एंड सोमेश, यू कैन अग्री और डिसएग्री टू दैट। बिल्कुल। तो जो 11 आपको लगता है कि थोड़ा ऑटोमेटिक पिक होता है, उसमें लगता है कि आप गायकवाड़ और कॉनवे को ओपन देखोगे, राहुल त्रिपाठी आपका रहेगा नंबर 3 पे। 4-5 वैसा कॉल है कि वहां पे शिवम दुबे एक बंदा है 4 पे, 5 का स्लॉट मेरे लिए खुला पड़ा है। वहां पे आप सैम को डालते हो, विजय को डालते हो, हुडा को डालते हो, वो कंप्लीटली और कॉल है। 6 पे जडेजा आएगा, आना ही पड़ेगा, और कोई वहां पे विकल्प है नहीं। 6-7 पे आप 7 पे एमएस डालो या 8 पे अश्विन को डालो। वहां पे आपको एक कॉल लेना पड़ेगा कि अगर आप 2 पेसर खिला रहे हो तो सब लोग एक एक ऊपर स्पॉट हायर बैटिंग करेंगे। तो 7-8 हो गया। नूर अहमद आ जाएगा 9 पे। 10 पे आपके पास पाथिराना, और 11 पे आपके पास खलील है। तो जो आपका इम्पैक्ट सब है, इट कैन बी एनीवन, क्योंकि आपने ओवरसीज अब तक कॉनवे लिया है और पाथिराना लिया है बीच में। तो जो 2 स्पॉट मैंने खुले रखे हैं वो, और नूर भी है सॉरी, तो 3 ओवरसीज है। चौथा ओवरसीज कुड बी योर इम्पैक्ट प्लेयर इफ यू वांट टू गो डाउन दैट रूट। तो मैं वैसे ऑप्शंस खुले रख रहा हूँ। तो आपके टीम में रचिन स्टार्ट नहीं करते पहले 11 में? नहीं, रचिन मुझे लगता है स्टार्ट नहीं भी करेंगे, अनलेस उनको वो रोल दिया जाता है जो मैं मिस कर रहा हूँ इस टीम में, के उनको बोला जाता है कि आप ट्रेन कीजिए कि आप नंबर 5 या 6 पे पेस हिटर का रोल करेंगे, जो सोमेश ने बात कही। वो अगर, क्योंकि तो न्यूजीलैंड के लिए वो खेले नीचे ही हैं, यहाँ पे आके उन्होंने ओपन किया, तो वो अगर वो एस कर दें तो अलग बात है, पर वो कमी तो है वहां पे। इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड होल। मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि वैसे भी वो ट्रेन कर करके इम्प्रूव हो ही रहे हैं सीएसके की एकेडमी में। तो थोड़ा और मालिक इतना खर्चा किया है तो चिप्स भी ले लो। बाकी करके इंडिया की बजाइए तो एटलीस्ट सीएसके के लिए अच्छा खरीद लो भाई। तो हाँ, और लार्जली मेरी 11 भी बिल्कुल सेम ही है। कॉनवे गायकवाड़ ओपन कर रहे हैं, त्रिपाठी 3 पे, दुबे 4 पे, 5 पे सैम करन, 6 पे शंकर, 7 पे जडेजा, 8 पे धोनी।
फिर अश्विन, नूर, खलील और पतिराना आपके इम्पैक्ट प्लेयर हैं। तो यही है, और कुछ ऑप्शन है भी नहीं। देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ऑब्वियस सी 11 है सीएसके की। अगर आप स्क्वाड प्लेयर्स भी, और सीएसके का आपको ये भी पता है कि अगर उन्होंने कोई नए प्लेयर खरीदा है, उस पे पैसा भी लगाया है, तो ज़रूरी नहीं है उसे 11 में खिलाएंगे। मतलब ज़रूरी क्या, आप मान के चल सकते हो कि उन्हें नहीं खिलाएंगे। उनको नहीं तो खिलाएंगे। काफ़ी प्रेडिक्टेबल सी 12 होने वाली है सीएसके की। कहीं-कहीं हो सकता है नूर की जगह एलिस आ जाए, जहाँ उन्हें लगेगा कि अवे में ज़रूरत है। तो मतलब शायद ये मैक्सवेल या फिर इंग्लिश जैसा प्लेयर शायद वो मिस कर रहे हैं जो पीबीकेएस के पास है, या फिर कोई भी एक जो लोअर ऑर्डर में जो हिट कर सकता है, वो वैसा एक प्लेयर शायद चेन्नई सुपर किंग्स मिस कर रहे होंगे। कहाँ खत्म करेंगे ये तो बहुत शायद दूर की बात है, वहां पर नहीं जाते। हाउ विल यू रेट दिस टीम आउट ऑफ 10? अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक है, इनका ऑक्शन और ओवरऑल इनके रिटेंशंस के हिसाब से, व्हाट डू यू थिंक सुमेश, आउट ऑफ 10 कहाँ यार पे ऐसे होगा? ऐसे रेटिंग देना बहुत डिफिकल्ट है। मुझे पता था कि तू ये टॉपिक्स उठाएगा कि रैंक करो, रेट करो। मैंने काफी सेफ चला है इस बार। मैंने टीमों को ऐसे टॉप हाफ और बॉटम हाफ में डिवाइड किया है मेरे हिसाब से। तो अभी के लिए सीएसके को मैंने बॉटम हाफ में रखा है, क्योंकि भाई मुझे लगता है साहब, कि अवे मतलब ऐसे ये स्क्वाड बनने के बाद वो मतलब ऐसे टॉप 5 में दिख नहीं रहे एज ऑफ नाउ मुझे। बट फिक्सचर्स आने के बाद अवे में ये लोग किस-किस जगह पे ज़्यादा मैचेस खेल रहे हैं, उस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। कल ही अपनी टीम बनाई थी सोमेश ने सीएसके को त्रिपाठी के बाद। या नहीं, लेकिन ऑब्वियसली अभी देखो मैं क्या चाहता हूँ वो अलग बात है। अभी हम सिर्फ ऑब्जेक्टिवली बात करें तो। बाकी आई मीन यार स्टैटिस्टिकली सीएसके को बॉटम 5 में रखने के लिए थोड़ा मतलब ऐसा वो चाहिए, जो मैं वर्ड अभी यूज़ नहीं कर सकता। गुदा खुदा। गुदा तो अच्छा वर्ड है, गुदा तो सही वर्ड है। बट क्या सही वर्ड है यार, गुदा गुदा में, हाँ ठीक है। ओके निखिल भाई, क्या आप सोमेश से सहमत हो बेसिकली? नहीं नहीं, तो ये तो मजा आएगा। और लॉजिक अगर कह रहा है कि वो बॉटम 5 में है, तो सीएसके का जूजू जो आप कहते हो फेमसली, जूजू शुड आल्सो वर्क इन दैट फेवर। अब मेरे को एक चीज जो उनके फेवर में इस हिसाब से जा सकती है कि जो रोल क्लैरिटी है, ओनली फ्यू फ्रेंचाइजेस आर एबल टू हैव दैट रोल क्लैरिटी। तो वहां पे मेरे को लगता है पिछला सीजन भी आप देखें तो इतना टीम में वैसा स्पार्क नहीं था। अगेन यूजिंग द वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड देयर के वो स्पार्क नहीं था, फिर भी दे वर इन गुड पोजीशन टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स डिस्पाइट मिसिंग पातिराना फॉर अ लार्ज चंक ऑफ इट। तो मेरे को लगता है दे विल फाइंड अ वे टू स्टे इन द टॉप 4। और अगर चेपा घूमी तो दे विल बी फार बेटर प्लेस, क्योंकि फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस टीम में, बॉलिंग कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो देन वो दे कैन कैरी। तो मेरे लिए वो टॉप 4 में रहेंगे। टॉप 4 में रहेंगे, चलो सही है, टॉप 4 में रहेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स, अब खैर मतलब चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में जितना तुम एनालाइज करोगे उतना वो आपको हमेशा सरप्राइज करते आई। आई होप सोमेश को भी करे, या फिर गलती से मैं तो निखिल। बिल्कुल मतलब मैं तो मेरा चाहता हो हूँ गया कि ना, मैं मेरा तो बोल पिछले रहा हूँ साल हो गया। राहुल त्रिपाठी को ऑरेंज कैप मिले भाई। मैं तो चाहता हूँ। आई भैया विल बी द हैप्पीएस्ट। राहुल त्रिपाठी के पुणे के बाहर शायद तुम अकेले ही फैन होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, आई थिंक अपने आसपास ढूंढोगे तो काफी मिल जाएंगे। शुभ भी बहुत बड़ा फैन है उसका, जितना मैंने उससे बात किया है। नहीं आई मीन ऑफ कोर्स, मतलब काफी पसंद तो आता है सभी को, और बीइंग महाराष्ट्रियन मी मुझे ऑफ कोर्स राहुल त्रिपाठी पसंद है।